नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का घमासान थम गया। थम क्या गया, अब एक तरीके से देखा जाए तो जनता ने जो अपना जनादेश दिया है वो देखते हुए महानगर पालिका में ऐसा लग रहा है कि भाजपा और शिवसेना को एक बार फिर सत्ता में बैठना है। लेकिन ये रही बात कि सबसे बड़ी उपलब्धि इस समय मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में देखा जाए तो वह मिली है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी पहले 40 सीटों से कभी भी आगे नहीं निकल पाई, लेकिन इस बार उसका सीधा दोगुना से भी ज्यादा, मतलब 82 सीट मुंबई महानगर पालिका ने, मुंबई करों ने 82 नगर सेवकों को महानगर पालिका में भेजा भारतीय जनता पार्टी की। अब भारतीय जनता पार्टी हमेशा से केंद्र में हो, राज्य में हो, कैसे भी हो, हर जगह ये बात करती है कि हम शिवसेना से गठबंधन हुई नहीं करेंगे, गठबंधन करके सरकार बनाए राज्य का। महानगर पालिका में गठबंधन युति टूटने के बाद चुनाव लड़े, ज्यादा सीटें आई, फिर गठबंधन करने के पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों साहब, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एक बात का मैं खुलासा करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ में गठबंधन नहीं करने की बात कभी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ में गठबंधन तोड़ने की भी बात नहीं की। लेकिन टूटा ये सही है, टूटने तोड़ने में किसका बड़ा योगदान है ये सारा खुला हो गया है। भाजपा दोषी नहीं है, सभी को पता है कि शिवसेना ने आगे चढ़कर युति तोड़ने का काम किया। हमने तो लास्ट मोमेंट तक युति को टिका के रखने का सारा प्रयास किया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपमान तो बहुत सहा, पिछले 25 साल में बहुत अपमान सहा, लेकिन ये सारा अपमान हमने जनता के हित में चाहा, मुंबई शहर और महाराष्ट्र के हित में चाहा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से अपमान के ऊपर और अपमानित करने का जो प्रयास हुआ, उसका ये नतीजा मैं ऐसा मानता हूं। जो 60 सीट भारतीय जनता पार्टी को देने की बात होती थी और हम अकेले दम पर जीतकर आज 82 सीट पर पहुंचे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं मानता हूं। एक बात साफ तो साफ जाहिर है, जनादेश से लग रहा है कि भाजपा शिवसेना के साथ अगर गठबंधन नहीं होता है, विधानसभा में चुनाव में भी देख ली, मुंबई महानगर पालिका में देख ली, तो भाजपा को फायदा होता है। फिर इतने 25 सालों तक गठबंधन को झेला क्यों गया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या मजबूरियां रही? तब जनाधार उतना नहीं था। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी ये सोच है कि कांग्रेस मुक्त भारत को बनाना, तो कांग्रेस मुक्त भारत को बनाना है तो किसी के साथ में चलकर, महाराष्ट्र में हमने शिवसेना के साथ में 25 साल से युति बनाई, और युति इसलिए बनाई कि कांग्रेस जैसा एक तगड़ा बलवान पहलवान को हम सत्ता से बाहर रखे। और सत्ता से बाहर रखना ये कोई हमारा पर्सनल एम्बिशन नहीं था, ये महाराष्ट्र जिस तरह से पीछे जा रहा है, महाराष्ट्र के लोगों को सारे सुविधाएं नहीं मिल रही है, ये हमारा प्रायोरिटी था और इसके लिए हमने युति की। हमारी ताकत क्या है ये इसका अंदाजा हमको पहले से ही था, लेकिन अपनी ताकत बताना ये हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं था। हमको प्रायोरिटी ये था कि हम दोनों मिलकर कांग्रेस को कैसे भी घर पे। ऐसा भी हो सकता है कि तब 25 साल पहले की स्थिति भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार था वो महाराष्ट्र में कम था, शिवसेना का ज्यादा था, इसलिए आप लोगों ने युति बनाई और शिवसेना के कंधे पर रखते रखते बंदूक आप लोगों ने अपनी मजबूत हथियार तैयार कर लिए। युति टूटने का सबसे बड़ा एक मुद्दा ये भी है, ये कुछ पत्रकारों को ऐसा लगता है और खास करके शिवसेना के लोगों को ये लगता है, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर चुनकर तो विधानसभा में गई, उनकी विधानसभा में एक भी नुमाइंदे नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत थे, इस बात का मैं दावा नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ताकत उतनी ज्यादा नहीं थी उन दिनों में, ये भी मैं मानता हूँ। स्वाभाविक आजादी के बाद में कांग्रेस का दबदबा कायम रहा और पूरे देश में जब इमरजेंसी के समय में भी कांग्रेस आगे थी। ये सब खुला किताब है। और इसलिए कांग्रेस जैसे एक शक्तिवान पहलवान को घर बिठाना है तो हमको किसी न किसी के साथ में युति करने की आवश्यकता थी। और युति करने के लिए हम ये मानते हैं, आज भी हम मानते हैं कि शिवसेना वाज द बेस्ट पार्टनर, क्योंकि उनके विचारधारा हमारे विचारधाराओं के साथ मिलते हैं, हमारे और उनके मुद्दे राष्ट्र हित में, देश हित में अब लगभग एक जैसा ही है, इसलिए शिवसेना के साथ में हमने युति किया। ये बात को मैं बिल्कुल कभी भी नहीं मानूंगा, मुंबई और महाराष्ट्र के लोग भी नहीं मानेंगे कि जब हमने युति की तब शिवसेना की ताकत बहुत बड़ी थी। निश्चित मुंबई शहर में शिवसेना खड़ी हुई तो मराठी के मुद्दे पर मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना हमारे से ताकतवर थी, इस बात को मानते हैं। और उस बात को हमने मानते हुए तो शिवसेना को इतना बड़ा शेयर देकर हमने अपना शेयर को बहुत कम ले लिया कि एक बार कैसे भी करके शिवसेना को बाजू में करो। लेकिन साहब, जब हमारी पार्टी ग्रो होते बढ़ते गए हम, और बढ़ते जाने के बाद में जो हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए तो मिला नहीं। अब 65 सीट हमको और शिवसेना को इतना बड़ा शेयर, ये कैसे चलेगा? ये तालमेल कैसे होगा? और जब महाराष्ट्र और देश के चुनाव में इतना बड़ा बदलाव होने के बाद में, महाराष्ट्र में हम अकेले बलबूते पर 122 जीतने के बाद में, मुंबई शहर में उनके 14 जीते, हमारे 15 जीतने के बाद में, उसके बाद में भी आप हमको सीट कम दो, एक बात अलग है, लेकिन जिस प्रकार का अपमान
करने का सिलसिला कायम रहा, ये सबसे बड़ा युति तोड़ने अपमान झेलने के सिलसिला कब तक चलेगा? नहीं चला, करने तो जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि नहीं चला, इसलिए तो फिर युति टूट गई ना। फिर युति तो करने जा रहे हैं, महानगरपालिका चुनाव में अब गठबंधन होने के बाद ही आप सत्ता में आ रहे हैं। देखिए, कल्याण डोंबिवली में जनादेश जो दिया, हाँ। लोकशाही में जनादेश को मानना चाहिए। हारी हुई पार्टी भी जनादेश को मानते हैं कि नहीं, हमको जो जनादेश लोगों ने दिया वो मानते हैं। जीती हुई पार्टी भी जनादेश को धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना बड़ा हमको जनादेश दिया है। कल्याण डोंबिवली में जो जनादेश मिला वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को मिला। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? ठीक है, तो जनादेश का तो हमको सम्मान करना ही पड़ेगा। जनादेश से सम्मान हमने किया। आज मुंबई शहर में भी जो जनादेश मिला है, मैं पर्सनली मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जनादेश दोनों मिलकर चलाएं। जनादेश मुंबई शहर के लोगों ने जनादेश ये दिया है कि एट एनी कॉस्ट हमको कांग्रेस और बाकी सारे नहीं चाहिए झमेले। तो अगर आप मिलकर के चुनाव कराते तो शायद इतनी सीट नहीं आती आप लोगों की, ऐसा जो आंकड़ा है। अगर आती थी, मेरा अगर चुनाव के पहले मैंने लोकमत में इंटरव्यू दिया था, वो आप आज भी खोलकर देखेंगे, तो मैंने कहा था कि 175 सीट आएगी मिलकर अगर लड़ते हैं तो। मिलकर लड़ते हैं, हाँ, ये 175 आएगी। और आज जो आया वो देख लो, 175 तो कभी भी नहीं आएगी। क्यों? कभी भी नहीं आई थी, लेकिन अभी आएगी ना। देखिए, हमारी ताकत इतनी बड़ी है, लोग भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बड़ी है, उसका लाभ निश्चित शिवसेना को भी मिलता है, लेकिन उनके समझ में नहीं आता, ये बात अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ग्रोथ देश में होती है तो आपके हिसाब से क्या बीजेपी की ज्यादा सीट आती है कि शिवसेना की? कॉर्पोरेशन की बात करते हो, वो तो सीट कितना शेयर होता है, सीट शेयर जितना परसेंटेज में हमारा ही ज्यादा आता है। परसेंटेज में तो हमारा ही ज्यादा। अच्छा, ये बात बताइए कि युति आप महाराष्ट्र महानगर पालिका में बना रहे हैं, महानगर पालिका में युति बनाने के बाद मेयर का जो तालमेल है वो कहां तक बैठ रहा है? मेयर कौन किसका होगा? नहीं, अभी युति बनाने जा रहे ऐसा कोई पहल कहीं से हुआ नहीं। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्समैन भी नहीं हूँ और मुझे वो अधिकार भी नहीं। आपने बोला जनादेश तो युति 170 सीट दो पार्टी के लोगों को देना, 227 में से, तो जनादेश तो मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को दिया है लोगों ने। ठीक है, तो ये तो मानते हैं ना कि आपने भाजपा और शिवसेना दोनों मिले हुए, इसलिए दोनों भाजपा शिवसेना को जनादेश मिला। नहीं, तो शिवसेना अगर कांग्रेस की सीट को मिला ले तो भी बहुमत में आ जाएंगे, तो कांग्रेस शिवसेना को कांग्रेस के साथ तो लड़ाई दोनों की तो कांग्रेस के साथ में करें। और लड़ाई डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं थी पहला, लड़ाई पारदर्शिता के मुद्दे पर भी नहीं थी पहला। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की लड़ाई अगर दोनों को कांग्रेस के साथ में अगर कोई हटाना एक बात है, लोकशाही में तो जो विरोधी पार्टी होता है वो दूसरे को हटाने का ही काम करता है, लेकिन हमारा दोनों का अगर कॉमन एजेंडा था तो हिंदुत्व जैसे मुद्दे, राष्ट्रभक्ति जैसे मुद्दे, गुंडों से लोगों को मुक्ति दिलानी, ये सारे जो मुद्दे कॉमन मुद्दे थे वो हम दोनों के मुद्दे थे। अच्छा, तो अभी ये तो मानते हैं ना कि अगर युति नहीं होगी तो युति तो करना मजबूरी है। युति करना नहीं करना ये दोनों पार्टी के बड़े नेताओं ने अगर तय नहीं होगा तो क्या फिर से चुनाव होंगे? नहीं, चुनाव नहीं होगा। आंकड़ों के खेल के ऊपर अगर मेयर बनाने की कोशिश कहीं से हो जाती है और मेयर बन जाता है, लेकिन मेयर बनाकर ये 5 साल में जो बदलाव आया है, जो इतना बड़ा बदलाव जनादेश लोगों ने दिया है, वो बदलाव किसके लिए दिया है? बदलाव विकास के लिए किया है, डेवलपमेंट के लिए दिया है, बदलाव पारदर्शिता के लिए दिया है, बदलाव ये ऑफिसर राज से मुक्ति पाने के लिए दिया है। और ये मुक्ति संख्या के गणित पर मेयर वो बनावे या हम बनावे, तो हम पूरी ताकत ये सारे काम के ऊपर लगाएंगे या तो फिर अपनी पूरी ताकत एक दूसरे पार्टी के साथ में रोज सवेरे उठकर तनाव निर्माण करने में लगेगा? ये सोचना है दोनों पार्टी के लोगों का काम। क्या मानते हैं कि आपका मेयर बनेगा? किसका? देखो, जब पॉलिटिकल पार्टी हम चलाते हैं तो हर पार्टी की उम्मीद होती है कि हमारा मेयर बने, हमारा मुख्यमंत्री बने, हमारा प्रधानमंत्री बने। जनादेश में आपका मेयर बनने की संभावनाएं हैं? अभी तो दोनों पार्टी को जो जनादेश मुंबई ने दिया है, दोनों पार्टी को बाकी के कांग्रेस को छोड़कर बाकी जो भी नगर सेवक चुनकर आए हैं, वो संख्या जिसके पास ज्यादा आती है उसका मेयर बनेगा। मतलब समाजवादी पार्टी भी आएगी तो आप उसको लेंगे? नहीं, हम किसी को लेने वाले नहीं। अगर हमारे पार्टी ने यह बहुत स्पष्ट किया है कि हमारे विचारधारा के साथ में हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। सत्ता हमारे लिए कोई प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है। हमारे लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा लोगों को सुविधा हम अच्छी तरह से दे, गुड गवर्नेंस लोगों को दे, ये हमारे लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा है। लेकिन प्रतिष्ठा के मुद्दा के लिए हम अपने प्रिंसिपल के साथ में कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करेंगे।
अच्छा, तो ये हमने पहले ही कहा है। सपा को आप नहीं लेंगे साथ में? देखिए, आज की स्थिति ऐसी हुई है और कॉर्पोरेशन का जो चुनाव का मेयर चुनने का जो प्रक्रिया एस्टेब्लिश हुआ है, हाँ। उसमें तो आप अपने उम्मीदवार को खड़ा करो, जो भी आपको मतदान करेगा वो आपका। अच्छा, वो आपका। हाँ। तालमेल हम बिठाएंगे कब? हम किसी को अपील करेंगे कोई पार्टी को, आप हमको सपोर्ट दो, तो हम अपनी विचारधारा से हटकर लोगों को अपील करते हैं, ये मुद्दा हो सकता है। लेकिन हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा, हम 82 हमारे पास स्ट्रेंथ है, उसके बाद में जो भी हमको देंगे वो हम किसी को, ये थोड़ा लोगों को, अगर समझो समाजवादी पार्टी के लोग या तो और जो पार्टी के लोग, उनको अच्छा लगता है कि बीजेपी अच्छा मेयर दे सकती है, बीजेपी अच्छा शासन चला सकती है, वो हमको सपोर्ट करेंगे, तो क्या हम उसको ना करेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होगा। साहब, महाराष्ट्र की जब गठबंधन में सत्ता आई थी, गठबंधन जब हुआ था तो ये हुआ था कि जिसकी सीट ज्यादा उसकी मुख्यमंत्री। ये बात आप लोगों ने फार्मूला इस महाराष्ट्र सरकार के गठबंधन में भी लागू किया कि भाजपा की सीट ज्यादा है तो मुख्यमंत्री भाजपा का। हमेशा ये फार्मूला हमेशा यूटी बनने के बाद यही होता रहा है। यूटी बनने के बाद में महाराष्ट्र में यूटी नहीं थी। नहीं, महाराष्ट्र में जब हमारा मुख्यमंत्री बना तब युति नहीं था। हमने अपने स्ट्रेंथ पर, हमारे विधायक ज्यादा है इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में शिवसेना हमारे साथ में आ गई और उसके बाद में सपोर्ट तो लेना पड़ा, लेने की जरूरत पड़ी। लिया ना, इसलिए मैं आपको याद ये दिला रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने जब शपथ लिया तब हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, इसलिए शपथ लिया हमारे मुख्यमंत्री ने। और शपथ लेने के बाद में फिर शिवसेना हमारे साथ में आई, उसको हम लेकर चल रहे हैं साथ में। उस एजेंडे उस फार्मूले को मुंबई महानगर पालिका में अपनी मानेगी कि उनकी सीट ज्यादा है तो मेयर उनके होने चाहिए। नहीं, तो बातचीत का जरिया तो कहीं से स्टार्ट होना चाहिए ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव के पहले ही कह दिया। हमारे देखिए, लोकशाही में जो बड़े नेता है, जो संकेत देते हैं, जो बात करते हैं, उसको भी तो किसी ने गौर से सुनना चाहिए कि नहीं, समझना चाहिए कि नहीं। चुनाव के पहले जब युति टूटा तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि जिस तरह से युति टूटा वो टूटना नहीं चाहिए था। बराबर है, ये उन्होंने कहा। चुनाव के कुछ दिन बचे थे तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि गठबंधन हो सकता है। तो हमने तो उन्होंने आगे कहा। चुनाव के बाद में भी रिजल्ट के बाद में भी नितिन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा और उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उद्धव ठाकरे जी सक्षम है इसके लिए, दोनों मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, वो सही निर्णय लेंगे, ये कहा है उन्होंने। तो आज 4 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, अभी तक नहीं हो पाया। देखिए, अभी महापौर पद के इलेक्शन के लिए महाराष्ट्र काफी दिन बचे हैं। अभी इतना तनाव में जो चुनाव लड़ा गया, लालच में नहीं, इतने बड़े चुनाव में, तनाव में जो चुनाव लड़ा गया, वो एकदम ही तो नीचे आकर कोई ऐसा होता नहीं ना। है 9 तारीख का और थोड़ी छेड़खानी एक दूसरे को करने का जो ह्यूमन नेचर होता है वो चलेगा और मुझे लगता है कि अंत में कोई अच्छा निर्णय लिया जाना चाहिए और लिया जाएगा। ऐसा देखिए, हम आशावादी लोग हैं और आशावादी लोग हमेशा अच्छा हो इसके लिए सोचते हैं। तो वही रुकना बस वही कि मेयर किसका हो, मेयर भाजपा का हो, मेयर मुंबई शहर का होगा, मेयर मुंबईकर होगा, मेयर मुंबईकर होगा, मुंबईकर तो मेयर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का होगा। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का होगा, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का होगा, मुंबई का होगा। ये तो होना तय, मुंबई का ही होगा क्योंकि मुंबई के चुने गए हैं। ये भी तय है कि शिवसेना भाजपा की होंगे क्योंकि उनकी ज्यादा सीटें हैं। लेकिन अब बीजेपी चाह रही है कि हमारा मेयर हो, इसलिए पहल नहीं कर रही कि हम युति बनाए। मैं आपको फिर कैसे मैं आपको समझाऊं? मैं कह रहा हूं कि हम युति तोड़ने के भी पक्ष में नहीं थे। बराबर है, टूटी तो फिर लोकशाही है, लड़ना था, लड़ा। लोगों ने भी समर्थन दिया कि लोगों को भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में गलत हुआ तो लोग हमारे साथ में आ गए, हमारे 82 नगर सेवक जीत कर आ गए। लेकिन युति तोड़ने में भी हमारा कोई अहम भूमिका नहीं थी। युति टूटने के बाद में भी हमने बहुत समाधान व्यक्त नहीं किया कि बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हमारे नेताओं ने कहा कि इस तरह से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 25 साल का हमारा एक सफर रहा। मतभेद होती है, घर परिवार में होता है, तो उस समय भी हमने कोई बहुत बड़ा उसका विजय ये नहीं बनाया कि युति टूट गया तो बहुत अच्छा हो गया करके। हमारे मन में दुख था ना, हमारे नेताओं के मन में दुख था, वैसे ही कार्यकर्ताओं के मन में भी दुख, दोनों पक्ष कार्यकर्ताओं को जो देश हित में मानते हैं, जो महाराष्ट्र के विकास चाहते हैं, ऐसे दोनों पक्ष के लोगों को बाय एंड लार्ज तो लगा ना कि नहीं अच्छा नहीं हुआ। अरे जिनको चुनाव लड़ने का उत्सुकता होती है उनको अच्छा लगा कि चलो मुझे तो मौका मिल जाएगा,
उनको अच्छा लगा। लेकिन बाय एंड लार्ज तो जो लाइक माइंडेड पॉलिटिशियन होता है उनको कुछ निर्णय, सभी निर्णय अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है। यस, लेकिन एक बात बताइए साहब सारी कि ये जो भाजपा को सीट ज्यादा मिली है, शिवसेना के पक्ष की सीट ज्यादा आई है, शिवसेना के का नुकसान, देखिए 32 में से 82 तक पहुंचे। हाँ, दुगना से भी ज्यादा हमको सीट हमने खींची, कांग्रेस की सीट के, कांग्रेस की सीट को खींचा या शिवसेना की सीट को खींचा? हमने कांग्रेस की सीट को भी खींचा, हमने शिवसेना की सीट को भी खींचा, क्योंकि शिवसेना के उनके जितने थे और उनके पार्टी में जो ऐड हो गए, ये दोनों को ऐड करके उन्होंने जो सफलता पाई उससे तो हमने बहुत ज्यादा सफलता पाई ना। एमएनएस का जितना सीट कम हुआ, ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा शिवसेना में चला जाएगा मराठी वोट है इसलिए, लेकिन नहीं, मुंबई करने ऐसा नहीं किया, कुछ सीटें हमारी झोली में भी डाली। नहीं तो शिवसेना का तो बहुत जंप होकर आगे बढ़ जाते थे ना, तो शिवसेना का नेचुरल ग्रोथ नहीं हुआ, जिस हिसाब से होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। और साहब एक बात को आपको ये भी मान लेना चाहिए, हम 195 जीतकर लड़कर 82 जीते, वो तो 227 लड़कर 84 जीते। तो देखिए, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मुंबई शहर के लोगों ने जो मैंडेट दिया है ना, उस मैंडेट का हमने सम्मान करना चाहिए। अब भी हम अपने ईगो को छोड़ेंगे नहीं, तो ना तो कोई व्यक्ति के लिए अच्छा है, ना पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा है, ना मुंबई शहर के लिए। तो अपनी पार्टी को बताइए ना आसिफ भाई, देवेंद्र फडणवीस ईगो को नहीं छोड़ना। नहीं, हमारी पार्टी तो पहले से कही नहीं, आपको मैं कैसे बताऊं फिर कितना मैं समझाऊं आपको। हमारी पार्टी में कभी भी युति तोड़ने के पक्ष में हम नहीं रहे। हमारी पार्टी कभी भी युति टूटने के बाद में हमने आनंद उत्सव नहीं बनाया। हमारा इतना रिजल्ट आने के बाद में भी हम अपने जगह पर ही है, हम अपने जगह पर ही है। मतलब युति को चाहते हैं। एक छोटा सा विराम के बाद पर चर्चा जारी है। देखते रहिए मेट्रो मुंबई।